वही सारे ट्रेजेडीज आज हम लोग पढ़ेंगे। और ट्रेजेडीज, जूलियस सीजर का पढ़ा दीजिए इसका। अरे जो भी पढ़ना हो साहब पढ़ लीजिए। जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, सारे के सारे पढ़ने ही तो हैं। सारे करने क्या है हम लोगों को, और कोई काम नाम तो है नहीं हम लोगों के पास बचा हुआ। तो जूलियस सीजर को पढ़ना चाहे आप लोग, चाहे जिसका पढ़ना चाहे। चलिए जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ जो भी है सब आज आप लोग देख लीजिए। लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है। जूलियस सीजर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्क्रीन तो हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जब स्क्रीन शेयर नहीं हो, अच्छी बात है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। आप लोग क्या बोलते हैं कि पीडीएफ में देख लीजिए, बाकी स्क्रीन तो हम यहाँ देख ही रहे हैं, है ना? ओके, चलिए। कैसियस कह रहा है, ये सेटिंग क्या बोलते हैं इसकी, रोम है, 44 बीसी की घटना है। कैसियस क्या बोलते हैं, उसको बहका रहा है ब्रूटस को अपने फेवर में लेने के लिए कि हे ब्रूटस, पगला गए हो का? तुम्हें क्या लगता है कि सीजर सही है? अरे भाई सीजर सही वही नहीं है, और जो हम बेवकूफ़ बन के टहल रहे हैं ना हम और आप, इसमें हमारे आपकी गलती किसी और की गलती नहीं है। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ दियर फेट्स। मनुष्य जो है वह खुद के नसीब का मालिक है। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। सोच रहे हो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। सोच रहे हो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, अब जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स। हमारे नसीब में खोट नहीं है मित्र, हमारे प्रिय मित्र, प्रिय ब्रूटस, ब्रूटस जी, हमारे नसीब में खोट नहीं है। बट इन आवर सेल्व्स, ये नहीं नसीब देगा धोखा, नसीब ने हमें धोखा दे दिया इसलिए हम फेल हो गए। ना 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 ना, कह रहे नसीब में खोट नहीं है गुरु, ये गलती और ये कमी तो हमारे में ही है। आवाज हमारी जा रही है? ओके ओके ओके। बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हम ही तो होते हैं, ये हम स्वयं ही हैं। दैट वी आर अंडरलिंग्स, हम खुद को डेरोगेटरी महसूस करते, हमारी तो तैयारी नहीं है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो रिवीजन नहीं कर पाए, हम तो टेस्ट नहीं मार पाए हैं। हम खुद ही सोचते हैं, हम खुद ही को नीचा दिखाते, हम तो कंप्लीट नहीं कर पाए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा ग्रामर नहीं तैयार है। ये सोच सोच करके हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं। ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन से दैट सीजर। ब्रूटस और सीजर अगर दोनों नाम लिया जाए तो सीजर में क्या है? वाई शुड दैट नेम साउंडेड मोर देन योर्स। जो सीजर की आवाज है, जो सीजर कहा गया, वो ब्रूटस से ज्यादा क्यों साउंड कर रहा है? ओह, यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर्स से, तुमने और हमने सुना है कि हमारे पिताजी कहा करते हैं, देयर वॉज अ ब्रूटस, एक ब्रूटस था, वंस दैट वुड हैव ब्रूट, जो बर्दाश्त करता था, जो परेशान रहता था, द इटर्नल डेविल टू कीप हिज स्टेट इन रोम एज ईजली एज अ किंग। एक शैतान को उसने रख रखा था, एक शैतान को उसने रोम में, अपने साम्राज्य रोम में रख रखा था। और सीधे से सिंपल तरीके से कैसे रख रखा था? उसको राजा बना करके रख रखा था। मतलब बंदा घुमा फिरा के उसको अपनी तरफ लेना चाह रहा है। कैसे फिर कह रहा है, इफ ही इंप्रूव देम may well stretch so far as so annoy us all, which to prevent, let Antony and Caesar fall together। दोनों को मर जाने दो। इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ इतना ही है, दोनों को मर जाने दो, एंटनी एंड सीजर फॉल टुगेदर। अब ब्रूटस कह रहा है, लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स नॉट बूचर्स कैश।
कैसियस को कैस कह के बुला रहा है। कैस वो नहीं जो आजकल गुटखा लोग खा रहे हैं, उसको कैस नहीं कहते, ये कैस कैसियस वाले कैस हैं। कह रहा लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स बट नॉट ब्रूचर्स। देखो कैसियस, तुमने कहा कि हमें महान साम्राज्य रोम की स्वतंत्रता के लिए, महान साम्राज्य रोम की अच्छाई के लिए फाइट करना है, सैक्रिफाइस करना है। भाई सैक्रिफाइस ही करो, बूचर ना बनो, ठीक है? बूचर ना बनो, सैक्रिफाइस ही करो। वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर। हम सीजर के अगेंस्ट में तो हैं। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। और ऐसे इंसान के भी अगेंस्ट में है, ऐसे व्यक्ति के भी अगेंस्ट में है जिसका कोई ब्लड नहीं, मतलब कि हम खून नहीं बहाएंगे, मतलब हम कत्ल नहीं करेंगे। लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट रैथफुली। उसको मार डालो हिम्मत से, लेकिन क्रोध से नहीं। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर गॉड्स एंड नॉट hew him as carcass fit for hounds। वही कह रहा है कि उसको चोंप करके, उसको घोप करके मत मारो। एंड लेट आवर हर्ट्स एज सबल मास्टर्स टू। बारीक सोचो यार, थोड़ा सा डीप सोचो, थोड़ा सा सीरियसली सोचो, थोड़ा समझदारी के जैसे काम करो, पागलों के जैसे नहीं, पागलों की जैसे नहीं। कारकस का मतलब होता है डेड बॉडी, हाउंड्स का मतलब होता है कुत्ते। वो जो कुत्ते होते हैं ना, उसी के लिए इसका प्रयोग मिल्टन साहब ने किया है। उसमें मिल्टन साहब ने इस वर्ड का प्रयोग किया है उसमें, वो जो एल एलेग्रो एल पेंसिलेसो जो लिखा है, हाँ एल एलेग्रो एल पेंसिलेसो में क्या बोलते हैं कि मिल्टन साहब ने इस चीज का जिक्र किया है हाउंड्स का। उसमें जो वर्ड है, उसमें जो वो लेडी होती है, उसकी बेटी जिसके साथ वो रेप करके क्या बोलते हैं कि बेटा पैदा करता है, हाँ, तो उसके कमर में क्या बोलते हैं कि हाउंड्स डॉग यही लटके हुए होते हैं, ठीक है? हाउंड्स डॉग यही लटके हुए होते हैं, उसी चीज़ का जिक्र कर रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि कम से कम उनको छोड़ दो, अस्थियों को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो, शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है? स्टीयर अप डियर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज। थोड़ा चढ़ाओ ना यार। स्टीयर अप का मतलब होता है जो लेडी मैकबेथ उस समय कर रही थी, थोड़ा चढ़ाओ उनके नौकरों को, थोड़ा गुस्सैल करो, गुस्सा करो। एंड आफ्टर सीम टू chide him, this shall make our purpose necessary and not envious। हमारे जो उद्देश्य है ना, chide him का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को क्रोध दिलाना। जो हमारे उद्देश्य को बनाएगा, जो हमारे उद्देश्य को बनाएगा आवश्यक, मतलब ये काम आवश्यक तो है, उसे कंट्रोल करना ये आवश्यक तो है, लेकिन उससे दुश्मनी नहीं करनी। दुश्मनी मत करो यार, उसको कंट्रोल करना है सीजर को, बात सही है, लेकिन यार इन्वियस मत हो जाओ, मार मत डालो उसे। विच सो अपियरिंग टू कॉमन आइज वी शैल बी कॉल्ड पर्गर्स नॉट मर्डरर्स। पर्गर्स, आपने पर्गटरी सुना होगा, पर्गर्स उसी से बन करके आया हुआ है, मतलब हम लोग सुधार करने वाले बनेंगे ना, हम लोग सही करने वाले बनेंगे, आत्मा को सुधारने वाले बनेंगे, हम लोग मर्डरर नहीं बनेंगे। तो कैलिफोर्निया कहती है when beggars die there are no comet seen, the heavens themselves blast forth death of a princess। कैलिफोर्निया कह रही है, जो कि क्या बोलते हैं कि जूलियस सीजर की पत्नी कहती है, अरे कोई भिखारी बंद मरता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई राजा या राजकुमार अगर मरता है तो पूरा का पूरा आसमान जल उठता है। हद है। तब कहती है बाबू हमारा सोना हो, जाओ मत, जाओ मत, गड़बड़ा जाएगा मामला, वहां मत जाओ, तुमको बुलाया तो गया है आज, तुम्हें
बुलाया तो गया है लेकिन वहाँ जाना मत। तो तब जाकर के सीजर कह रहा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स। सीजर कहता है कि जो कायर लोग होते हैं वो तो कई बार मरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, यही लाइन पूछेगा, बाकी कुछ पूछता उछता है नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ। वाला कैलिफोर्निया का है। हाँ, कैलिफोर्निया की लाइन है। चलो। हाँ, रणजीत सिंह में सीजर दिया गया है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, नहीं इसमें कैलिफोर्निया लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से जहाँ तक कैलिफोर्निया ही है। कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग एक बार और गूगल से चेक कर लीजिएगा। कैलिफोर्निया ही है। कैलिफोर्निया ही है। और रणजीत सिंह क्या बोलते हैं, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, वो एक गाइड बुक है, ठीक है, उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो वीर लोग होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं, बार बार थोड़ी ना मरते हैं। सर एक क्वेश्चन था, एक डाउट था। बताओ। सर रणजीत सिंह की प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का मुझे लगा ऑथेंटिक बुक है, बट उसका आंसर कुछ और था और उसने आंसर अलग ही दिया था। रंजीत सिंह कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। रंजीत सिंह एक गाइड बुक है, उसको आप ऑथेंटिक सोर्स किसी भी चीज का नहीं मान सकते हैं। उसको आप सर हाँ, ये जो लाइन है ना, सीजर बोला है जब उसकी पत्नी उसको जाने के लिए रोक रही थी। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट होगा जो लाइन आप बोल रहे हैं, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम। भाई वही सीजर का ही मैं बता रहा हूँ, सीजर ही बोल रहा है। सीजर उसके ऊपर लिखा हुआ ना, इसको तो देख लो प्रभु, वही है। सीजर ने ही बोला, लेकिन उसकी पहले की लाइन जो थी, व्हेन बेगर्स डाई देयर नो कमेट सीन, द हेवेंस देमसेल्फ ब्लेज, फोर्थ डेथ ऑफ अ प्रिंसेस, ये कैलिफोर्निया बोली थी। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो जी हाँ जी सर। हाँ, बाकी कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, ये तो सीजर बोल रहा है ना। आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाए, हम जब कंफ्यूज होकर के, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। आपको जब बताए कि जब ये कहते हैं कि बाबू मत जाओ, गड़बड़ है मामला, आज मुझे कुछ गड़बड़ सपने दिखे हैं, ठीक नहीं लग रहा है, तब कहता है सीजर कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। जो कार लोग होते हैं ना, वो एग्जाम के पहले कई बार मरते हैं। एग्जाम का डेट आएगा, ग्रुप लेफ्ट करके भाग जाएंगे, पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, हालत खराब होना चालू हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, याददाश्त ऑटोमेटिक गायब होनी चालू हो जाएगी। एग्जाम के 5 दिन पहले हाथ कांपना चालू करेगा, एग्जाम के 4 दिन पहले शरीर कांपना चालू करेगा, एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले क्या बोलते पूरा 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 शरीर कांपना चालू कर देगा। और उसके बाद फिर एग्जाम जिस दिन क्या बोलते गेट के पास पहुंचेंगे, डेट ऑफ बर्थ भूल जाएंगे, लाइन्स भूल जाएंगे, कैरेक्टर भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें खटखटा के भूल जाएंगे। अब बचेगा तो फिर क्या, कुछ नहीं, सब स्वाहा। एग्जाम में गोला करना होगा यहाँ, गोला करेंगे वहां, रोल नंबर भरना होगा यहाँ, रोल नंबर भरेंगे वहां, लीप पोत करके सब बराबर करके चले आएंगे। ये पता है कौन से लोग होते हैं? वही कायर लोग होते हैं, जो मेन युद्ध के पहले कई बार मर चुके होते हैं, ठीक है। चलिए, द वैलियंट टेस्ट डेथ बट वंस, है ना, ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई yet हैव हर्ड, आज तक जितने मैंने आश्चर्यजनक चीजें सुनी है, इट seems टू मी मोस्ट स्टैंड्स दैट मैन शुड फियर। मुझे सबसे थोड़ा मतलब अटपटा टाइप का लगता है। क्या इंसान डरता है? सबसे आश्चर्यजनक टाइप की चीज लगती है, इंसान डरता है सीइंग दैट डेथ। और किस चीज को देख करके? मृत्यु को देख करके, मृत्यु को देख करके इंसान डरता है, जबकि उसको भी पता है अननेसेसरी एंड, कि मृत्यु तो होनी ही होनी है, विल कम व्हेन इट विल कम, जिस दिन आनी होगी उस दिन वो आ ही जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना कि एक बच्चे को मैंने बुलाया था कि बेटा एक काम करना, ग्रामर पढ़ा देंगे तुमको, हम थोड़ा सा आ जाना, शाम को मेरे से मिल लेना। 3 बजे मैंने बोला, 4 बजे उसकी एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई 4:30 बजे। 5 बजे मैंने बुलाया था। तो वही है कि अननेसेसरी एंड, एक आवश्यक समाप्ति, विल कम, आएगा, व्हेन इट विल कम,
जब इसको आना होगा। सीजर, द गॉड्स डू दिस इन सेम ऑफ cowardice. सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हर्ट. जानवर बन जाएगा सीजर, दिल नहीं होगा। और कायरता पर तो भगवान भी शर्माते हैं। छी, कितना कायर है ये। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट. सीजर एक जानवर बन जाएगा जिसके पास दिल नहीं होगा। इफ यू शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, अगर क्या बोलते हैं कि सीजर आज डर के कारण घर रुक गया, तो सीजर जानवर बन जाएगा जिसके पास दिल नहीं होगा, जिसके पास कलेजा नहीं होगा। नो, नहीं, सीजर शैल नॉट, नहीं, सीजर ऐसा नहीं करेगा। डेंजर नोज फुल वेल, यही लाइन पूछा जाएगा। डेंजर नोज फुल वेल, खतरा को भी अच्छी तरीके से पता है दैट सीजर इज मोर डेंजरस दैन ही, सीजर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे, मौत और मैं दो के दोनों क्या बोलते हैं, दो शेर हैं जिसका जन्म एक दिन हुआ। तो वाह, क्या गजब की पंच लाइन मारी भाई शेक्सपियर ने। जिया हर शेक्सपियर कह रहा है कि सीजर और मौत दोनों का जन्म एक दिन हुआ है। एंड आई द एल्डर, आई गजब की बात कह रहा है, और मैं बड़का भैया हूं। एंड द मोर टेरिबल, और बहुत खतरनाक हूं। एंड सीजर शैल गो फोर्थ, अब सीजर आगे जाएगा। चलो बोरी बिस्तर बांधो, जय श्री राम। मतलब सीजर ऐसा कहता है। अब जब सीजर को क्या बोलते हैं कि चाकू मारते हैं ब्रूटस, तब सीजर कहता है इट टू ब्रूट। नागालैंड दीमापुर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, रंगा पहाड़ केंद्रीय विद्यालय में हम बैठे हुए थे। इंटरव्यू पैनल थी, इंटरव्यू पैनल ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, इट टू ब्रूट किसने कहा था, कब कहा था? मैंने कहा सीजर ने कहा था। सर जो भी पढ़े वो अपनी वाइफ को बोल रहा था ना, सीजर कैलिफोर्निया। और नहीं तो क्या, और किससे बतियाएगा? बाबू सोना बात कर रहे थे, मैंने बाबू सोना के बजाय, मैंने वाइफ और हस्बैंड के बजाय बाबू सोना कह दिया, तो उतना आप लोग समझ लिया करिए, है ना। तो इट टू ब्रूट कर, अच्छा तो सही तुम ही हो। अब जब दोस्त ही मार रहा है, देन फॉल सीजर, तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए। एक्ट 3 की लाइन है, इट टू ब्रूट। जब हमारा मित्र है हमको आके चक्कू से मार रहा है, तब एक काम करो यार, खत्म खेल भाई। अब जब मर गए तब आया ब्रूटस, समझा रहा है लोगों को ब्रूटस समझा रहा है, सुनो रोम के वासियों। सर यहाँ पर एक चीज और, सर सीजर ने एक चीज और बोला था, कहा था जो खंजर से मुझे घाव हुआ है वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, और सीजर इसलिए मर रहा है कि तुम इन दुश्मनों के साथ मिले हो मेरे बुजम। हाँ वो तो कॉमन सी बात है, उतना तो अंडरस्टैंडेबल है, उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जूलियस सीजर 12th क्लास में था, है ना, 2005 ये लाइन आप में। पहले बताए थे सर, जो ये बोल रहे हैं ना वो लाइन आप बताए थे पहले, इससे पहले बताए थे। कई बार हमने इस चीज़ को बोला होगा यार, ये सारी चीज़ें तो हम हरदम बकते ही रहते हैं। बस यही बात है कि हम देसी भाषा में बक देते हैं, गाँव की भाषा में आप लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो अंग्रेजी हमको आती नहीं। चलो अब ब्रूटस कह रहा है, हे भैया रोमन वासियों, सीजर के लवर लोग, बी पेशेंट टिल द लास्ट, अंत में थोड़ा सा अपने आप को संभालो। रोमन्स, रोमवासियों, कंट्रीमैन, देशवासियों, एंड लवर्स, प्रेमियों, हियर मी, सुनो मुझे, फॉर माई काज, एंड बी साइलेंट, मेरे तर्क को सुनो, मेरे कारण को सुनो। बाबू शांत रहो आप लोग, शांत रहो आप लोग, एंड यू मे हियर, तब आप सुन सकते हैं। नॉट आई लव्ड सीजर लेस, बट दैट आई लव्ड रोम मोर,
करा सीजर तो के तो हमहू प्यार करते थे, सीजर के अगर आप लोग प्यार करते थे हमहू सीजर को प्यार करते थे, हमहू प्यार करते हैं सीजर को, सिर्फ आप ही नहीं प्यार करते, ठीक है। लेकिन सीजर से ज्यादा मैं रोम वासियों को प्रेम करता हूं। Had you rather Caesar were living and die all slaves than Caesar were dead to live or free man? आप लोगों को पता है, Had you rather Caesar were living and die all slaves? सीजर जब जिंदा था तो सारे के सारे जो दास थे वो मर रहे थे। Then that Caesar were dead to live all free man. और जब सीजर मर गया तो सारे के सारे आजाद हो गए। As Caesar loved me, सीजर मुझे भी प्रेम करता था। I weep for him, मैं उसके लिए रोता हूं। सीजर मुझे प्रेम करता था, मैं उसके लिए रोता हूं। As he was fortunate, I rejoice at it. He was valiant. वो नसीब वाला था, वो बहादुर था, मैं इस चीज को एंजॉय करता हूं। आई ऑनर हिम, मैं सम्मान करता हूं। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी था। आई स्लीव हिम, मैंने उसका गर्दन काट दिया। सम्मान करता हूं, वो धनी था, वो महान वीर था, मस्त आदमी था, सम्मान करता हूं मैं उसका। लेकिन सीजर एक एम्बिशियस व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। देयर इज अ टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्चून। उसके प्रेम के लिए आंखों में आंसू है, जॉय फॉर हिज फॉर्चून, और उसके अच्छे नसीब के लिए, उसके अच्छे धन के लिए आनंद है। ऑनर फॉर हिज वैलर, और उसके बहादुरी के लिए सम्मान है। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और उसके महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु है। एक्ट 3 सेकंड में ब्रूटस क्या बोलते हैं, रोमन वासियों को बोल रहा है। अब एंटनी आता है। जब एंटनी से पहले कहा गया था कि एंटनी तुम बोलो, तो एंटनी कहता ना बाबा ना, हम पहले नहीं बोलेंगे, हम पहले नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बाद में बोलने वाला होता है, एक सेकंड, जो बाद में बोलने वाला होता है वो पहले बोलने वाले से ज्यादा क्या बोलता है, असर डालता है। इसलिए हम पहले नहीं बोलेंगे, हम बाद में बोलेंगे। अब एंटनी कह रहा है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। मित्र, रोम के वासियों और देशवासियों, लैंड मी योर ईयर्स, मेरी बात सुनो। आई कम टू बरी सीजर, नॉट टू प्रेज हिम। मैं सीजर को दफनाने आया हूं, मैं सीजर की प्रशंसा करने नहीं आया हूं। Thy will that man do, lives after them. बुरे आदमी का फल, बुरा का फल बुरा ही होता है। गलत किया था उसने, गलत हुआ उसके साथ। जो गलत करेगा, गलत उसके साथ जाएगा। The good is often interred with their bones. और जो अच्छाई होती है वो उसके हड्डियों के साथ दफन हो जाती है। So let it be with Caesar. सीजर के साथ भी तो यही हुआ। The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. सम्मानीय ब्रूटस जी कह रहे हैं आप लोगों से, नोबल ब्रूटस, आदरणीय ब्रूटस जी आप लोगों से कह रहे हैं कि जो सीजर था वो एम्बिशियस था, जो सीजर था वो एम्बिशियस था। इफ इट वर सो, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट, and grievously
हैथ सीजर आंसर्ड इट। अगर ऐसा था तो सच में यह बहुत बुरा था, बहुत गंभीर गलती थी, और गंभीर तरीके से सीजर को इसका उत्तर देना चाहिए। Here, under leave of Brutus and rest, for Brutus is an honorable man. ये जो कुछ बातें मैंने कही ब्रूटस के बचे हुए शब्द थे। ब्रूटस ने इस बात को नहीं कहा ना, ब्रूटस ने इस बात को नहीं कहा था कि हाँ कि यार ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और इस चीज का जवाब सीजर को देना चाहिए, लेकिन इस बात को मैंने पूरा कर दिया। और जो कुछ भी ब्रूटस कह रहे हैं सही ये कह रहे हैं। कारण क्या है कि ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है। वाई? ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। एक्चुअली कहना तो यहां पे डिसऑनरेबल है, लेकिन ऑनरेबल मैन कह रहे हैं। सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन, इसलिए वो सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। Come I to speak in Caesar's funeral, मैं आज यहां पे आया हूं सीजर के अंत्येष्टि पर बोलने के लिए। He was my friend, वह मेरा मित्र था। Faithful and just to me, वह मेरे लिए ईमानदार था और मेरे लिए वो सही था। मैं आज उसके फनरल पर बोलने के लिए आया हुआ हूं। But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था। उससे ये बोल रहे होंगे भाई, कारण कि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। देखो फिर से वही बात चिपका रहा है कि भाई ब्रूटस अगर कह रहे हैं कि वो एम्बिशियस था तो ब्रूटस सही ये कह रहे हैं। कारण क्या है कि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। He had brought many captives home to Rome, कह रहा बहुत सारे बंदियों को लेकर के आया वो वापस। Whose ransom did the general coffers fill? Did this in Caesar seem ambitious? कह रहा बहुत सारे बंदियों को, जो रोम के बंदी कहीं ना कहीं पे बंदी बनाए गए थे, सीजर उन सभी लोगों को लेकर के वापस आता है रोम में। और whose ransom did the general coffers fill? सीजर का जनरल क्या बोलते हैं, असरफियों से क्या बोलते हैं, उसका रैंसम भरता है, फिरौती भरता है। बात सही है भाई। रोम के बंदियों को दूसरे देश से छुड़ा करके अपने जेब से पैसा दे करके सीजर उनको वापस घर लेकर के आ रहा है। तो डिड द सेम सीजर एम्बिशियस? सही यही बात है, सीजर एम्बिशियस है। क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं कि सीजर एम्बिशियस? सही बात है भाई, एम्बिशियस है। वो अपने जेब से पैसा खर्च करके बाहरी विदेशियों को, बाहरी विदेश में बंद यहाँ रोम वासियों को, जो क्या बोलते हैं कि जेल में बंद कैदी थे, सड़ रहे थे कहीं ना कहीं पे, उन लोगों को सीजर वापस लेकर के आता है और अपने जेब से पैसा भरता है। एम्बिशियस तो था ही वो, महत्वाकांक्षी तो था ही वो। गलत तो किया ही उसने भाई रोमवासियों के लिए। क्यों भाई? जब ब्रूटस साहब बोल रहे हैं तो ब्रूटस साहब सही ही बोल रहे हैं। ब्रूटस साहब इसलिए सही बोल रहे हैं क्योंकि ब्रूटस साहब तो आदरणीय व्यक्ति हैं। When that the poor have cried, Caesar hath wept. जब गरीब रोता है, गरीब जब चिल्लाता है भूख के मारे, तब सीजर रोता था। Ambition should be made of sterner stuff. महत्वाकांक्षा उसको कठोर बनाना चाहिए था। And Brutus says he was ambitious. जैसा कि ब्रूटस ने कहा कि वह एम्बिशियस था। And Brutus is an honorable man. भाई ब्रूटस तो एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं ब्रूटस। जब गरीब रोता था तो सीजर भी रोया करता था। लेकिन भाई ब्रूटस अगर कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी था सीजर, तो सही बात है, सीजर महत्वाकांक्षी था।
अब अगर ये जो कह रहे हैं तो सही है कह रहे हैं, कारण क्या है कि ये आदरणीय व्यक्ति हैं। यू ऑल डिड सी एट ऑन द लुपरकल, वो जो लुपरकल फेस्टिवल हुआ था 15 फेब को शहर को पवित्र करने के लिए, तो वहां पे आप लोगों को याद होगा कि आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम किंगली क्राउन, मैंने उनको 3 बार मुकुट पहनाने की कोशिश की थी, विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, 3 बार उस बंदे ने क्या बोलते हैं कि मुकुट को क्या बोलते हैं रिफ्यूज कर दिया गया था। वाज दिस एम्बिशन? अच्छा, इसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं का? अच्छा, इसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं। एंड ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, जैसा कि ब्रूटस कहते हैं कि वो एम्बिशियस मैन था। एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन, सही बात है। अब जो कह रहे हैं वो सही है बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑनरेबल मैन है। आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जो ब्रूटस ने बोला उस चीज को मैं डिसअप्रूव कर रहा हूं, नहीं, बट आई हियर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो, मुझे जो पता है आई एम टेलिंग अबाउट दैट वन थिंग, आई एम नॉट गोना डिसअप्रूव दैट व्हाटएवर ब्रूटस सेज। Already Brutus is an honorable man, is an honorable man. Whatever he is saying correctly. I'm not gonna disapprove his sentences, his words. I'm just saying whatever I know about Caesar as a friend. You all did love him once, not without cause. आप सभी उनसे प्रेम करते थे एक समय और बिना किसी कारण के। What cause withholds you then to mourn for him? तो क्या कारण है आप लोगों को, क्या कारण हो गया जो आज आप लोग उसके लिए विलाप कर रहे हो? ओ जजमेंट, द वर्ड फ्लेड टू ब्रिटिश बीस्ट, ओ न्याय, तो कितना ज्यादा कातिल हो चुका है, मतलब कितना बीस्ट हो चुका है, ब्रिटिश हो चुका है, कितना बर्बर हो चुका है। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, लोगों ने तर्क को ही क्या बोलते हैं कि छोड़ दिया। बी आर विथ मी, मुझे भी ले चलो, माई हार्ट इज इन कॉफिन, दे आर विथ सीजर, मेरा जो हृदय है उस सीजर के साथ में, उसके कब्र में है, उसके कॉफिन में है। एंड आई मस्ट पास टिल इट कम बैक टू मी, और मैं तब तक के लिए रुकता हूं जब तक कि मेरे पास आएगा। अब जब सारा खेल खत्म हो गया, ब्रूटस साहब तब फिर बोल रहे हैं, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट, यार मरने के बाद भी तुम महान हो। द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आउटवर्ड इन आवर ओन प्रॉपर इंटरेस्ट, यार तुम ना मरने के बाद भी यार महान हो, यार तुम्हारी जो आत्मा ने यार वो घूम रही है, टहल रही है और हमारे तलवारों को घुमा रही है, इन आवर ओन प्रॉपर इंटरेस्ट, हमारे को हमारी खिलाफ भड़का रही है भाई। अब एंटनी कह रहा है ब्रूटस के लिए, जब ब्रूटस मर गया तो उस समय देखिए कुछ चीजें मैंने लिख रखी है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? सीजर का एरोगेंस एंड डायनेस्टिक एम्बिशन। बाकी एंटनी के लिए क्या बोलते हैं, एंटनी ब्रूटस के लिए बोल रहा है, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेम ओनली, वो बेहतरीन व्यक्ति था नोबल का, रोमन का, रोम का। ये क्वेश्चन पूछा वो नोबलेस्ट रोमन कौन था? ब्रूटस था। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेम ओनली ही, सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर के, सारे के सारे षड्यंत्रकारी मिलकर के सिर्फ उसकी सुरक्षा की। डिड दैट दे डिड इन व्यू ऑफ ग्रेट सीजर, उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सीजर के गुस्से में किया, सीजर के जलन के कारण किया। लेकिन ब्रूटस ने जो कुछ भी किया वो रोम के लिए किया। ही ओनली इन द जनरल ऑनेस्ट थॉट, वह एकमात्र ऐसा जनरल था जिसके विचार अच्छे थे। एंड कॉमन गुड टू ऑल मेड वन ऑफ देम, सभी में बेहतरीन विचार थे,
सभी के लिए अच्छा सोच रहा था वो। हिज लाइफ वॉज जेंटल, उसका जो जीवन था बड़ा ही जेंटल था। एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड हिम इन द नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दैट वॉज अ मैन। प्रकृति भी उसके साथ खड़ी होकर के, वो प्रकृति में तो मिल गया, प्रकृति भी उसके साथ खड़ी होकर के एक बार कहेगी कि सच में एक इंसान था वह। चलिए जी, अगला आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। यस सर। हाँ, तो आज सुबह मैंने आज एक लाइन आप लोगों को कहा था, तो हैमलेट की लाइन चालू करें? रेडी हैं आप लोग? हेलो, चलिए माइक बंद कर लीजिए। आज सुबह हमने आज एक लाइन कहा था। सुबह आप लोगों ने अगर वॉइस सेशन लिया होगा, मॉर्निंग में वोकैबुलरी का वॉइस सेशन लिया होगा, तो मॉर्निंग में मैंने एक लाइन कहा था, हु इज देयर। बार्नार्डो कहते कौन है वहां पे? बाकी लोग आते हैं, चेक करते हैं, राजा का भूत वहां पे टाल रहा होता है। क्वीन गेर्ट्रूड आती है, हैमलेट को देखती है, कहती काला काला कपड़ा पहन करके इधर उधर टहल रहा होता है हैमलेट। तो क्वीन गेर्ट्रूड कहती है, ए बेटवा, का ये सब काला काला कपड़ा पहने हुए हो? अरे एंजॉय करो यार, तुम प्रिंस ऑफ डेनमार्क हो। का पगलवन जैसे तुम भूत प्रेत बन के टहल रहे हो बे, जाओ भागो। गुड हैमलेट, अच्छे हैमलेट, कास्ट दाई नाइटेड कलर ऑफ, ये जो यार काला काला कपड़ा पहने सब उतार के फेंक दो। एंड लेट दाइन आईज लुक लाइक अ फ्रेंड ऑफ डेनमार्क, और अपनी आंखों में प्रेम दिखाओ, ऐसा दिखाओ जैसे कि तुम डेनमार्क के मित्र हो। डेनमार्क के लिए सच्चा प्रेम लेक दिखाओ अपनी आंखों में। डू नॉट फॉर एवर विद दाई वैलिड लाइज लेट्स, यार ये रोना धोना वाला आंखा लेकर के काहे टहल रहे हो? सीक फॉर दाई नोबल फादर इन डस्ट, अपने क्या बोलते हैं कि सज्जन पिता को धूल में क्यों ढूंढ रहे हो तुम? डेनमार्क की मट्टी में क्यों तुम अपने पिता को ढूंढ रहे हो? दाओ नोवेस्ट इट इज कॉमन, पता है बेटा तुमको, इट इज कॉमन। ए सिंपल सी बात है, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी। अरे महाराज, ये तो जीवन के चक्र है हो, जे आए है उजाए, ठीक है? ये जीवन के चक्र है। मर्दे का रोवत अवत आहा भाई, चुपचाप बैठा जा। डेनमार्क में ऐसे रहा, ऐसे लागे जैसे डेनमार्क की दोस्त है। ये दुश्मन वाला, ये पगलवन वाला कपड़ा उतारो, काला कपड़ा जो उतारो सब उतार के फेंको, और जी आंख में आंसू बहाए रहे हो, अपने अप्पा पप्पा को ढूंढ रहे हो, ये सब बंद करो ड्रामा। और तुमको पता है हैमलेट कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। फर्स्ट सॉलिलोकी है, आत्महत्या की बात कर रहा है। Oh, that this too solid flesh would melt, and resolve itself into a tube, or that everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. Oh God, God, how very style, flat and unprofitable seems to me all the uses of this world. अब कह रहा है रे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा, मेरी माँ इतनी घटिया है, मेरे चाचा ने ऐसा कार्य कर दिया, बड़ा कठोर सा कठोर इंसान भी पिघल जाएगा, ओस की बूंद बन करके समाप्त हो जाएगा। इस कैनन सेल्फ साटर अगेंस्ट सेल्फ साटर, कैनन का मतलब होता है नियम। आत्महत्या करना पाप है। ओ गॉड गॉड, हे भगवान,
हाउ वीरी कितना थकाऊ है, स्टाइल कितना बकवास है, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल कितना बुरा टाइप का है, सेम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार कितना घटिया है। By what it fed on, and that within a month. Let me think on. Frailty thy name is woman. हद है यार। मेरे बाप के तिरही का बचा हुआ खाना महीने भर के अंदर मेरी मां ने अपनी शादी में क्या बोलते हैं कि गेस्ट लोगों को खिला दिया। दैट तेरी की गजबा ही हो गया। लेट मी थिंक ऑन, रुको मुझे सोचने दो। फ्राइलिटी डायनेमिक वूमन, धोखा स्त्री तेरा दूसरा नाम है। कुछ लोग धोखा कहते हैं, कुछ लोग कमजोरी कहते हैं। A little month, or if those shoes were old, within which she followed my poor father's body. अरे कुछ ही दिन पहले तो क्या बोलते हैं, हमारे पिताजी जब खत्म भय रहे, एक महीना भी ढंग से नहीं हुआ है, वो सैंडलिया भी पुराना नहीं हुआ है। जिस नए नए सैंडल को पहन करके हमारे पिताजी की डेड बॉडी को पहुंचाने गई थी, भेल्ले भेल्ले रो रही थी हमारे पिताजी की कब्र पर। Like Niobe, all tears. नियोबी एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो मार आंसू इतना रो रही थी, इतना मारत लागत रहा, बाप रे बाप ना आंसू नदिये बह जाए, कर जब फाड़ फाड़ के गोड़वा पटक पटक के रोवत रही। हाँ ऐसे लागत रहा कि बाप रे बाप पता नहीं कितना रो रही है हमारे पिताजी के लिए। All tears, why she even see? हद है। ये वह दुल्हन है न भैया, अब है कुछ दिन पहले हमारे पिताजी की बॉडी को, डेड बॉडी को पहुंचाने गई थी ये, वो सैंडलिया पुराना नहीं हुआ था। हाँ और दूसर बियाह कर लिए भैया। वाई सी, क्यों की वो ऐसा? इवन सी, ओ गॉड अ बीस्ट दैट वांट्स अ डिस्कोर्स ऑफ रीजन। एक जो जानवर होता है ना, वो भी अगर इंटरकोर्स करता है, वो भी क्या बोलता है, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसका एक कारण होता है, समय होता है, एक तर्क होता है, एक रीजन होता है। हमारे महतारे तो गजबे करती। हद है भैया। वुड हैव मॉन्ड लॉन्गर। सच में ये रो रही थी बहुत देर तक। मैरिड विद माई अंकल, ये हमारे चाचा से शादी कर ली। माई फादर्स ब्रदर, मेरे पिता का भाई, बट नो मोर लाइक माई फादर, लेकिन मेरे पिता की तरह नहीं। देन आई टू हरक्यूलिस, और मैं हरक्यूलिस की तरह नहीं हूं। हरक्यूलिस का एल्यूजन दिया गया यहाँ पे। हरक्यूलिस का एल्यूजन इसलिए क्योंकि हरक्यूलिस ने क्या बोलते हैं कि अपने सभी लोगों की हत्या कर दी थी, अपने पत्नी माँ सबकी हत्या कर दी थी हरक्यूलिस ने, इसलिए हरक्यूलिस की तरह क्या बोलते हैं कि हरक्यूलिस का मुंह दिया गया है। हैमलेट फिर कहता है, माय फादर्स स्पिरिट्स इन आर्म्स, ऑल इज नॉट वेल। हमारे पापा जो हैं, हमारे पापा के जो आत्मा है वो शस्त्र धारण किए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है भैया, सब कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पापा का जो शरीर है वो अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है। आई डाउट सम फॉल प्ले। हमको कुछ तो नमक में काला, काला नमक क्या कहते हैं उसको जी, दाल में काला, हमको काला नमक याद आ गया। हद है, क्या बताएं, आजकल मूंगफली काला नमक खा खा के हम परेशान ही हुई गए हैं। तो कह रहा है आई डाउट सम फॉल प्ले। फॉल प्ले मतलब समथिंग इज फिशी देयर, कुछ तो गड़बड़ है। वुड द नाइट वर कम, काश रात जल्दी आ जाए।
टिल देन सिट स्टिल माई सोल, तब तक मेरे हृदय शांत रहो। फॉल डीड्स विल राइज, किसने क्या किया है उससे पर्दा उठेगा। किसने कौन सी गड़बड़ी की है उससे पर्दा उठेगा। दो ऑल द अर्थ वर वेल्म्ड इन मैन्स आइज, चाहे पूरी की पूरी धरती छुपाने में लग जाए, रात आने दो, चीजों का पर्दा उठेगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। ऐ दिल संभल जा जरा। बाकी की लाइन आप लोग गाना मत लेके जाना, यह हैमलेट बेचारा दुखी है, ठीक है, फिर मुहब्बत करने चला है तू, ये वाला गाना मत आप लोग गा देना। यह हैमलेट दुखी है बेचारा, तो इसके दुख में शामिल हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हैमलेट के दुख में हम लोग शामिल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत दुखी है बेचारा, हमको खुद ही रोना आ रहा है कि हे प्रभु, कैसा बालक था बेचारा, इसके पिता की डेथ और माँ के द्वारा ऐसे कार्य, कैसे पचाया होगा बेचारा ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आप लोग गाना मत सोचिएगा कुछ, बस इसी के साथ वो करिएगा। ऑल दिस few precepts in thy memory, कुछ बात अपने दिमाग में ध्यान करके रख लो बेटवा। सी दाउ कैरेक्टर, अपने आप में देखो। गिव दाई थॉट्स नो टंग, अपने विचारों को भकर भकर कत्तौ जाया करो तो पकड़ 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 मत बोला करो, चुपचाप बैठा करो। रिश्तेदारी गए, सड़ुआने गए, ससुरारी गए, कहीं गए तो चक्कर पकड़ ज़्यादा तूफान फरमक तरह मत बोला करो, शांति से बैठा करो, ठीक है। नार दाई अनप्रोपोर्शनड थॉट हिज एक्ट, ऐसे एक लोग हमसे अंग्रेजी में बोल रहे थे, मार अंग्रेजी, ले अंग्रेजी, दे अंग्रेजी। हम कह रहे दादा भाई तुम्हारा अंग्रेजी ये बहुत बढ़िया है। बेचारा खुश हो गया और धधड़ा के बोलने लगा। हम कहे भैया ये बताओ, अपने मम्मी से, बहनी से, चाची से, काकी से, भैया से, छोटके भैया से ऐसे अंग्रेजी में बात करते हो आप? बेचारा चुप हो गया तुरंत। कहा अरे नहीं। तो हम कहे तो वैसे बतियाओ ना, अपने परिवार के जैसे, विदेशी थोड़ी ना हम हैं। कहा अरे नहीं सर, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग यू आर रेपुटेड पर्सन एंड सब्जेक्ट योर इंग्लिश वगैरह वगैरह। हम कह रहे चुप रहता राजू, इंग्लिश अंग्रेजी करता है। तो वही बात है, तो ज़्यादा अंग्रेजी बोलना ठीक बात नहीं है। गिव दाई थॉट्स नो टंग। वो बेचारा रिसिया गया हमसे, कहा अरे बाप रे बाप, इनको तो हम सोच रहे थे जेंटलमैन है तो निकाले देहाती मैन, हम देहाती मैन है भी करें। तो गिव दाई थॉट्स नो टंग, ज़्यादा पगलाया मत करो, ज़्यादा बहुआया मत करो, कहीं पे जाया करो चुपचाप सुना करो, बोला मत करो। नॉर एनी अनप्रपोर्शनड थॉट्स ऑफ हिज एक्ट, और कच्चे विचारों को हैं न पता हो, न आता हो, न कुछ जानो, न समझो, भक्के से बोल करके उसका तुरंत करना चालू कर दो। बी दाउ फैमिलियर बट बाय नो मीन्स वल्गर। अरे किसी से थोड़ा दोस्ती यारी हो गई, हाथ वाथ मिला लिए, फैमिलियर हो गए, अच्छी बात है, वल्गरिटी करना मत चालू कर दो। और बताओ बे कैसे है, और ठीक ठाक बा? अरे भाई ससुरो ने तुम्हारा तो कम कह रहा है, फैमिलियर हो जाओ, वल्गरिटी करना मत चालू कर दो। दोज फ्रेंड्स दाउ हास्ट एंड देयर अडॉप्शन ट्राई, दोस्ती कर लो, एक्सेप्ट भी कर लो, लेकिन लापरवाही मत करो। ग्रैपल दैम टू दाई सोल विथ होप्स ऑफ स्टिल, ले लो उनको दिल में बसा लो, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। बट डू नॉट डल दाई पाम विद इंटरटेनमेंट। अब हाथ हिला हिला के ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट करना ठीक नहीं है। ज़्यादा मस्ती मटरगस्ती करना ठीक नहीं है। जिनसे आप परिचित ना हो उनसे लूज टॉकिंग नहीं करनी चाहिए प्रभु, ठीक है। यही बतिया क्या बोलते हैं, पोलोनियस बता रहा अपने बेटवा को, और हम आप लोगों को बता रहे हैं प्रभु जी, आप लोग भी याद रखिएगा। जिनसे आप ज़्यादा परिचित ना हो, शेक्सपियर कह रहा है, उनसे लूज टॉकिंग मत किया करो। पहले दोस्ती यारी बढ़ाओ, कंट्रोल में लाओ, तब जाके लूज टॉकिंग चालू करना।
ये नहीं कि पहले बार में खुल के बात करना चालू करते दोबारा नंबर लगाओ फ़ोन ब्लॉक ले अब क्या करोगे। ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, यही तो बात है, आप लोगों में समझ सब जाते हैं। ऑफ ईच न्यू हैस्ट एंड फ्लैश्ड कॉमरेड बी अवेयर, सावधान रहो। ऑफ एंट्रेंस टू अ क्वारल, किसी लड़ाई झगड़े में जाने के पहले सावधान रहो। बट बीइंग इन बेयर इट विद अ पोस्ट में बियर ऑफ दी, सुन तो लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन ज्यादा ड्रामा करे तो सुधार भी देना, सावधान कर देना उसको भी। गिव एवरी मैन द ईयर, अपना कान सबको दो, सुनो सबको सबकी। बट फ्यू दाई वाइस, लेकिन बोलो बहुत कम। ये वाला काम मत करो कि आओ बहन चलो बैठे चुगली करें, नहीं, सुने, करे नहीं, सुने, सुनने में आनंद आता है। टेक ईच मैन सेंसर, सबके विचारों को सुनो। बट रिजर्व दाई जजमेंट, लेकिन अपने न्याय को अपने पास में रखो। कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन है भाई। अरे बाबू, कपड़ा लत्ता उतना ही महंगा खरीदो जितना महंगा तुम्हार पर्स जवाब दे सकत है। हाँ, जेबे में पैसा हुए वाला हाल नहीं कि घर में खाए कि नहीं अम्मा कहीं भुजावे, तू वाला काम मत करो। ठीक है, कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई, बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फैंसी इज नॉट गॉडी। बहुत महंगा महंगा फैंसी कपड़ा मत पहनिए गुच्ची का, गाड़ी बहुत भड़कीला टाइप के चमकौआ चमकौआ टाइप का। ठीक है, फॉर द अपेयर ऑफ एन प्रोक्लेम्स द मैन। अप्रैल का मतलब होता है कपड़ा। जो कपड़ा होता है वो कपड़वा देखते ही समझ में आ जाता तुम्हारी असली औकात का है। 300 की टी शर्ट पहने हो कि 3000 रुपए के भौकाल कितना मार रहे हो, वो पता चल जाता है। फॉर अप्रैल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से ही हो जाती है। अभी मत कहना कि अब हम 5000 रुपये की साड़ी खरीदेंगे, नहीं तो हम 5000 रुपये का सूट खरीदेंगे। सर जी आप बताए थे भैया, इशू मत करिएगा आप लोग, न तो कल को आपके पति देव नहीं तो आपके पत्नी जी हमारे कोचिंग में छुड़वा देंगी कि टीचर हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को क्या बोलते हैं कि महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है बेरोजगारी में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा संभाल करके खरीदारी करिएगा। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, कपड़े से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। एंड इन फ्रांस ऑफ बेस्ट रैंकिंग स्टेशन, फ्रांस तो सुरा सुंदरियों का देश है बेटा। वहाँ तो वैसे भी अच्छे खासे किस्म के बड़े बड़े सब मिलते हैं, साज सज्जा फैशन सब कहाँ, फ्रांस तो यार देश है ये सब। और ऑफ मोस्ट सिलेक्शन जनरस चीफ इन दैट। सिंपल रहो यार, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी, न कर्ज मांगो और न कर्ज दो। फॉर लोन ऑफ एन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, दोस्तियों से जाओ स्वयं हो जाओगे। कर्जा वर्जा ना लो, एंड बारोइंग डज द एज ऑफ हस्बैंड्री। दिस above all to thine own self if true। कब यार कर्ज वर्ष यार घूसखोरी बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। ये सारी बात नोट कर लो और खुद के प्रति ईमानदार रहना। मर्सिलियस कहता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो गड़बड़ है इस राज्य डेनमार्क में। होरेशियो कहता है हेवन विल डायरेक्ट इट, किसने किसको मौत दी है, किसने किसको सजा दी है। होरेशियो जो उसका परम मित्र कहता है भगवान सब दिशा गाइड करेगा। और उसके बाद फिर हैमलेट कहता है ओ मोस्ट परनिशियस वुमन, बहुत ही नीच औरत, विकेड औरत, घटिया औरत, हार्मफुल औरत,
ओ विलन, विलन स्माइलिंग टाइम विलन। कहता छी क्लाडियस, घटिया इंसान, विलन, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। माय टेबल्स meat it is, I set it down, that one may smile and be a villain. At least I'm sure it may be so in Denmark. कह रहा जो बहुत हंसते हैं ना और हंसते रहते हैं, वह जो बहुत हंसता है और हंसता रहता है, वह जो बहुत हंसता और हंसता रहता है, वह जो बहुत हंसता और हंसता रहता है, वही है खलनायक, वही है विलन। My tables meet it, I sat it down, that one may smile and be a villain. At least I'm sure it may be so in Denmark. लिख रहा है कुछ क्लाडियस के लिए। So uncle, there you are. Now to my word. Adeu, remember me. I have sawn it. अडियो का मतलब होता है नमस्कार ना। चाचा के लिए बोल रहा है, There is never a villain dwelling in all Denmark, but he is an arrant knave. बहुत ही घटिया इंसान है, कुख्यात धूर्त आदमी है। होरेशियो कहता है, There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell us this. होरेशियो राजा के लिए कहता है महाराज, सीनियर हैमलेट की ये बात बोला है, प्रभु आइए महाराज, भूत ऊत की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आइए और बताइए क्या हुआ था आपके साथ पे। हैमलेट, यू एज योर बिजनेस एंड डिजायर शैल पॉइंट यू, फॉर एवरी मैन हैज बिजनेस एंड डिजायर। तुम जैसे हो, जो कार्य करते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है, वैसा ही तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, वैसी ही चीजों को तुम पसंद करोगे। सभी के पास कुछ न कुछ काम और सभी के पास कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। सच एज इट इज फॉर माइन ऑन पुअर पार्ट, लुक यू आई विल गो प्रे। लेकिन जो मेरा वाला है बड़ा बुरा है, मैं तो जा रहा हूं शिकार करने। हिक एट यूबिक, here and everywhere, then we'll shift our ground. Come hither gentlemen, आओ दोस्त लोग इधर आओ, ठीक है। कह रहा है, revenge is foul and most unnatural murder, the serpent that did sting thy father's life now fears his crown. अच्छा, घोस्ट ने लाइन कही थी ना कि जिसने क्या होता है, जिस सांप ने तुम्हारे उसको काटा था, तुम्हारे पिता को, वो आजकल क्राउन पहना हुआ है। और कह रहा है, एंड ले योर हैंड्स अगेन अपॉन माई स्वॉर्ड, नेवर टू स्पीक ऑफ दिस, यू हैव हर्ड स्वेयर बाय माई स्वॉर्ड। हमरे तलवार पे हाथ रखो हमारे मित्र होरेशियो, बर्नार्डो, अब कसम खाओ हमारे तलवार की कि जो कुछ यहाँ पे देखा, सुना, समझा, उसको किसी को बताओगे नहीं। The time is out of joint, our cursed spite. समय जो है ना, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। The time is out of joint एक फिलिप के टिक का नॉवेल भी है। That ever I was born to set it right, मैं ना इसको सही करने के लिए आया हूं। जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, मैं उसको सही करने के लिए आया हूं। नहीं, कम या कम, लेट्स गो टुगेदर, आ जाओ चलते हैं साथ में यार। एक्चुअली ये अपने दोस्तों के साथ में कसम खाता है, कहता है कि भाई काम करो, मैं ना पागल बनने का ड्रामा करूंगा। अपन लोग ने प्लान किए हैं उसको मारने के लिए, लेकिन देख भाई, ये जो सीक्रेट है ना, इसको अपन को शेयर नहीं करना है। आ जाओ कसम खा लो। लॉर्ड पोलोनियस बोलता है, Therefore, since brevity is the soul of wit. देखो मैम, मदर से कहता है उनसे, गर्टूड से कहता है, देखिए मैम, छोटे में ही आपको हम बड़ी बातें बता दे रहे हैं।
जो बुद्धिमान लोग होते हैं छोटे में ही बड़ी बात कह जाते हैं, छोटे में बड़ी बातें बता दे रहे कि आपका जो बेटा वो पागल हो गया है, बस साफ साफ बता दे रहे, बस काम खत्म, ज़्यादा ड्रामा ना करो। सिंस ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट and tediousness the limbs of outward flourishes, I'll be brief, your noble son is mad। छोटे में बता रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो पागल हो चुका है। मोर मैटर बिथले साठ, तुम कोई चालबाजी तो नहीं किए हो? बड़ी चीज को छोटे में दिखा रहे हो। बेटा कोई खेल तो नहीं किए हो तुम? लॉर्ड पोलोनियस पढ़ रहे हैं एक लव लेटर, पत्र पढ़ रहे हैं हैमलेट का लेटर। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर्स। हे पोलोनियस चाचा, एक बार ही शंका कर लेना कि जो ऊपर आसमान में क्या बोलते तारे चमक रहे हैं वो आगे के गोला हैं। डाउट दैट द सन डथ मूव। हे चच्चा, यहू डाउट कर लेना कि सूरज चक्कर लगाता है। डाउट ट्रुथ बी द लायर। और सुनो पोलोनियस, यहू डाउट कर लेना कि सत्य जो है वो झूठ होता है, बट नेवर डाउट, लेकिन इस चीज पे कभी डाउट मत करना, आई लव ओ डियर ओफेलिया, हम प्रेम करते हैं ओफेलिया से। आई मिल एट दीज नंबर्स, आई हैव नॉट ऑट टू रेकॉन माई ग्रोन्स। मेरे पास क्या बोलते कोई ऐसी कला नहीं है कि मैं अपनी आहों को क्या बोलते रोक सकूं, बट दैट आई लव दी बेस्ट और मोस्ट बेस्ट, बिलीव इट अड्यू। बहुते प्यार करते हैं, करे जब फाड़ के प्यार करते हैं, विश्वास कर लो, नमस्ते। अड्यू मतलब नमस्ते। चलो अब बोलता है हैमलेट, व्हाई देन इट इज नन टू यू, फॉर देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, टू मी इट इज अ प्रिजन। डेनमार्क के लिए बोल रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नन टू यू, कुछ भी नहीं है, ना कुछ गलत है ना सही है। अरे जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। गलत सोच रहे हो, गलत हो जाएगा। सही सोचोगे, सही हो जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। आवाज हमारी जा रही है जी? हेलो, यस सर। चलिए चलिए खींच देते आज मजेदार हैमलेट। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना जी? एकदम नहीं सर। चलिए तब कह रहा है, फिल्म देख रहे थे। कह रहा है कि सुनो चचा, अब फ्लो बात बता रहा है, क्या डेनमार्क यार हमारे लिए ना एकदम प्रिजन जैसा हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे हम जेल में बंद हैं, कसम कस लग रहा है एकदम। फिर हैमलेट कहता है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। रोजन कैंडसन गिल्स्टाइन को बोल रहा है, कह रहा है कि इंसान में क्या चीज है यार, हाउ नोबल इन रीजन। बात कितनी बढ़िया बढ़िया करता है, हाँ, तर्क कितने अच्छे अच्छे देता है, बतियाने लगेगा तो ऐसे लगे अरे मोरे राम राम, एकदम गुलाब जामुन झड़ता है मुंह से। हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, कितनी गजब गजब की बातें करेगा, कितनी गजब गजब की अवसर देंगे। इनफॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, कैसे बातों को व्यक्त करता है, प्रशंसनीय होता है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, ऐसे लगता है काम ऐसे करेगा लगे बस भगवान है ही, पक्का एकदम भगवान है। इन अप्रिहेंशन हाउ लाइक ए गॉड, और दिखने में तेरे दादर दादा एकदम भगवान जैसा। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागन ऑफ एनिमल्स, दुनिया ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि बस जानवरों का बस स्वर्ग है कतई। एंड एट टू मी व्हाट इज दिस क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस की स्पेलिंग पूछता है, ऑफ डस्ट। हमारे लिए क्या है, मानव एक माटी का पुतला है, शमशान में जाके बैठ जाओ,
कोई जल रहा होगा, 2 घंटा आपकी आंखों से आंसू आ रहा होगा, आपको लगेगा हे प्रभु कुछ नहीं है जीवन में, ये टीजीटी पीजीटी सब बकवास है। तब तक पड़ोसी पूछ लेगा, कहा भैया कहीं सिलेक्शनवा हुआ कि नहीं, अभी तैयारी चल रही है। तब फिर आप भागते हुए आओगे, सर जी क्लास में हम रेगुलर रहेंगे, पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तब आप नहीं कहोगे मानव एक माटी का पुतला है। मैन डिलाइट्स नॉट मी। यार मुझे ना लोग अच्छे नहीं लगते, ये जो लोग इतने घटिया होते हैं ना, मेरे को नहीं अच्छे लगते। नॉर वुमन दियर नीदर, और तो हमको नहीं पसंद है, न मर्द मुझे पसंद न औरत मुझे पसंद। दो बाय यूर स्माइलिंग यू सीम टू से। और यार ना मैं ना, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं दे सकता। द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड इधर फॉर ट्रेजेडी कॉमेडी हिस्ट्री। अब बता रहा है, राजा के सामने गया, राजा से बता रहा है कि ये जो एक्टर्स आए हुए हैं ये खेल दिखाते हैं, ये प्ले दिखाते हैं, ये सारे के सारे एक्टर्स आए हुए हैं और सारे के सारे ये प्ले दिखाते हैं, और ये प्ले दिखाते हैं सारे के सारे। द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, ये संसार के महान एक्टर्स हैं। इधर फॉर ट्रेजेडी कॉमेडी, चाहे ट्रेजेडी के लिए हो, चाहे कॉमेडी के लिए हो, चाहे हिस्ट्री के लिए हो, चाहे पास्टोरल कॉमेडी के लिए, पास्टोरल्स के लिए हो, चाहे पास्टोरल कॉमेडी के लिए हो, चाहे हिस्टोरिकल पास्टोरल के लिए हो, चाहे ट्रेजिकल हिस्टोरिकल्स के लिए हो, चाहे ट्रेजिकल क्या बोलते हैं कॉमिकल के लिए हो, चाहे हिस्टोरिकल पास्टोरल के लिए हो। सीन्स इंडिविजुअल पोएम एंड लिमिटेड पोएम का भी प्रयोग करते हैं ये लोग। सिनेका कैन नॉट बी टू हैवी। प्ले कैसा होना चाहिए, शेक्सपियर साहब ने देखो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में बता दी है कि एक प्ले का रूप कैसा होना चाहिए, एक आदर्श प्ले क्या होता है। वो शेक्सपियर साहब एक छोटी सी लाइन में क्या बोलते हैं, पोलोनियस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सिनेका कैन नॉट बी टू हैवी। सिनेका का मतलब ये है कि खून खराबा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी प्ले में। किसी प्ले में आप सिनेकन चीजों को नहीं ला सकते हो कि सिर्फ ब्लड शेड, सिर्फ मार धाड़ वगैरह वगैरह। नार प्लाउटस टू लाइट, और प्लाउटस को भी आप क्या बोलते हैं कि बहुत हल्के में नहीं ले सकते हो। प्लाउटस मतलब कॉमेडी को भी, चीजों को बहुत ज्यादा आप नॉर्मल भी नहीं कर सकते हो। फॉर द लॉ ऑफ राइट एंड द लिबर्टी, लिखने की जो आपकी सुनता है, दीज आर द ओनली मैन, वो मनुष्य लोगों के पास में। न सिनेका का ज़्यादा प्रयोग करना है, न प्लाउटस को ज़्यादा धीमा करना है। मतलब आप ज़्यादा कॉमेडी भी नहीं डाल सकते हैं और आप ज़्यादा ट्रेजेडी भी नहीं डाल सकते हैं। नाउ आई एम अलोन, मैं अब अकेला हूं। व्हाट अ रो एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम, हैमलेट कह रहा है मैं तो अकेला हूं। मैं कैसा हो गया हूं, एक स्लेव के जैसा। इट इज नॉट मॉन्स्टर्स दैट दिस प्लेयर हियर, बट इन अ फिक्शन, इन अ ड्रीम ऑफ पैशन, could force his soul suit his own concept। ये खुद के लिए बात कर रहा है, एक कलाकार की बात करता है। अरे कैसे होते हैं ये कलाकार, फिक्शन में नहीं, ये कमाल के होते हैं। ये ड्रीम ऑफ पैशन, चीजों को लेकर के इनके अंदर कितना पैशन होता है, अपनी आत्मा तक को झकझोर देते हैं, स्वयं तक को एकदम कितना कॉन्सिड कर लेते हैं, रुला डालते हैं, एकाग्रचित कर लेते हैं। They have proclaimed their malefactions for murder। मर्डर की सीन दिखाएंगे। दो, it have no tongue will speak with most miraculous organ। I'll have these players play something like the murder of my father before mine uncle। ये प्लेयर हैं, मेरे चाचा के सामने क्या बोलते हैं लोग, प्ले करेंगे मेरे पिता की हत्या का, मेरे पिता की हत्या का।
आई विल ऑब्जर्व हिज लुक्स, मैं उनके लुक्स को ऑब्जर्व करूंगा. आई विल टेंट हिम टू क्विक इफ ही बट ब्लैंच आई नो माई कोर्स, मुझे मेरा काम याद है. याद इंपॉर्टेंट है. आई नो माई कोर्स, मुझे मेरा काम याद है. द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी द डेविल, जिस आत्मा को मैंने देखा है शायद वो शैतान हो और पता चल जाए. एंड द डेविल हैड द पावर टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप, शैतान के पास क्या बोलते हैं कि ये पावर होता है कि कोई भी शेप वो ले सकता है, कोई भी रूप वो ले सकता है, कोई भी चीज वो बदल सकता है. ई एंड परहैप्स आउट माई वीकनेस एंड माई melancholy, as he is very potent with such spirits, abuses me, damn me. बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ही कलाकार है वो, बहुत ही हिम्मती है वो. abuses me to damn me, धिक्कार है मुझ पे. I'll have grounds more relative than this. The place the thing where I'll catch the conscience of the king. प्ले ही तो कैसी चीज है जहां से मैं क्या बोलते हैं कि राजा की कॉन्शस, राजा की चीजों के बारे में क्या बोलते पकड़ लूंगा. टू बी और नॉट टू बी, अरे इसको मारे क्या करें, दैट इज द क्वेश्चन. एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट. वेयर इज नोबलर इन द माइंड टू सफर, आप लोग जान रहे हो टू बी और नॉट टू बी सिर्फ इतने पूछा जाता है. द स्लिंग्स एंड एरोस outrageous fortune, or to take arms against the seas of troubles, and by opposing end of them to die to sleep no more, by asleep to say we end. कह रहा है कि मरना सोना सब एक जैसे ही है. by asleep to say we end the heartache, दर्द कम कर देते हैं. and the thousands natural shocks that plays is here too. It is consummation, doubtly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. There is a, यही लाइन है जी. But that dread of something after death, मृत्यु के बाद डर लगता है कि आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि किसी राहगीर को वापस आते नहीं देखा है, वही वाली बात है. द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम होस अपॉन, मर करके कौन कहाँ जाता है किसी के बारे में कुछ पता नहीं है. ठीक है. नो ट्रैवलर्स रिटर्न पजल्स द विल एंड मेक्स द रादर बियर दोज इल्स विल हैव देन फ्लाई अदर्स वी नो नॉट ऑफ द कॉन्शस डस मेक्स कवर्ड ऑफ अस ऑल. 10 देखो यहीं से लाइन इंपॉर्टेंट है. 10 कॉन्शस डस मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल. जो होता है ना कि जो हमारा कॉन्शस होता है, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं और हम कमज़ोर पड़ जाते हैं. एंड दस नेटिव ह्यू एंड ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, तब हम विचार करते हैं, कुछ आइडिया सोचते हैं. इट्स लीक्ड ओवर विथ द पेल कास्ट ऑफ थॉट, हमारे विचार पीले पड़ जाते हैं. अगर हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं. इसीलिए किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो. एंटरप्राइज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट विथ रिगार्ड ऑफ देयर करंट्स टर्न अवे एंड लॉस द नेम ऑफ एक्शन. हम भूल जाते हैं करना क्या है. हमको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा प्लानिंग बनाते हैं तो उसको जो मेन प्लान होता है उसको हम भूल जाते हैं. करंट प्लान हमारा टर्न हो जाता है, करंट प्लान हमारा भूल जाता है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं. एंड लॉस द नेम ऑफ एक्शन, क्या काम करना उसके बारे में भूल जाते हैं. हाँ, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सोचते सोचते तो 2 घंटे का पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाता है. और 2 घंटे में पढ़ाई नहीं करते उसका मुँह भागे सो जाते हैं. सॉफ्ट यू नाउ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ. द फेयर ऑफ इलिया, nymph of thy origins, be all my sins remembered. टाइम हो गया सर. चलिए तो फिर इसको अब यहीं पे बंद करते हैं. बाकी जो नेक्स्ट प्ले और नेक्स्ट चीज़ें उसको हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे. ओके, ठीक है. आज अब इसको यहीं पे बंद करते हैं. बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग.